Good morning, students. Let us start our class. ओके, सगळ्यांना ऑडिओ आणि व्हिडिओ क्लिअर आहे बेटा? व्हिडिओवर लाईट पाहिजे, लाईट टाकून घेऊ. चलिए, is it blur? Okay, we'll see about that. ऑडिओ कसे क्लिअर आहे सगळ्यांना? बाकी लोकांना व्हिडिओ कसे? चला चला चला, लास्ट क्लास में एंगुलर मोशन और उसको आगे थोड़ा पढ़ाया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ. ठीक है, सबको सेंट्रीपिटल और टॅन्जेन्शियल एक्सेलरेशन क्लियर आहे बेटा? कोणाला काही पण डाऊट आहे त्याच्यामध्ये? If you see, out of the two accelerations, only tangential acceleration can be zero. Centripetal acceleration can never be zero. Centripetal acceleration can never be zero. What is the reason for that? It's always dependent upon the velocity. और ऑब्जेक्ट मोशन में है बोले तो वेलोसिटी है पक्का उसको, सही है ना? वेलोसिटी है उसको पक्का. ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो. इसके बाद अपन रिलेटिव मोशन पढ़ने वाले. बहुत सही, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि एप्लीकेटेड है. यहाँ पे आप नया कुछ सीखोगे नहीं. ठीक है, सिर्फ मैं थोड़े ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहूंगा बीच में, उसके आपने आंसर देना है, और उसके लिए अपने को जो अपन ने बेसिक पढ़ा है उसका एप्लीकेशन करना है. ठीक है, कोई बात है इसमें? जो एप्लीकेशन किया है अपन ने अभी तक, बहुत किए. ठीक है, उसी का वापर करना है. ओके, सो रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन. अब इसके अलग अलग हमेशा विद रिस्पेक्ट टू देखते रहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू. सही है? ठीक है, अब ये इसका 1D वाला भी 1D डालो, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई बड़ी बात नहीं. इसके स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है, वी कॉल देम एज रिवर बोट प्रॉब्लम्स. ठीक है, टॉपिक क्या एक्चुअली? टॉपिक इज आपका टॉपिक है रिलेटिव मोशन. टॉपिक क्या है? रिलेटिव मोशन.
यही चैप्टर में का लास्ट टॉपिक, बड़ा है थोड़ा सा, रिलेटिव मोशन, ठीक है। उसमें अपन रिवर बोट प्रॉब्लम पर देखिए, ये आपका बोट, सॉरी ये रिवर, ठीक है। इसकी विड्थ डी रहती है, सपोज मैंने अज्यूम कर लिया इसकी विड्थ को डी, कितनी अज्यूम की, डी, ठीक है। अब ये रिवर बहते जाएगा, यहाँ पे फ्लो होगा, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी ऐसी रहेगी वी आर। व्हाट इज वी आर? वेलोसिटी ऑफ रिवर एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। एक बोट है। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? कोई बाधा नहीं है इसमें किसी को? आर वी क्लियर बेटा सभी को? इज देयर एनी इश्यू विद दिस? ठीक है। अब ये बोट क्या करेगा? क्रॉस करेगा, क्रॉस करेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोट को सीधी तरीके से ढकलूं, रिवर उसको सामने ले जाएगा, है ना। रिवर क्या करेगा? सामने ले जाएगा। सो देयर आर टू डायरेक्शंस नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, सपोज ऐसा जाएगा, यहाँ पॉइंट बी, ऑपोजिट बैंक पे, अगर वो ऐसा जाएगा, ये पॉइंट सी। नाउ दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। वी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनो। वी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ऑब्जर्वर ग्राउंड से हुआ तो कितने स्पीड से जाएंगी? वी आर से जाएंगी। अब इसमें डी क्या है? विड्थ है। डी क्या है? विड्थ है, ठीक है। एक वेलोसिटी है ए से बी जा रही है, एक वेलोसिटी ए से सी। अगर मैं बोट में बैठा हूं और पॉइंट बी की तरफ निकल रहा हूं सीधा, है ना, कैसे निकल रहा हूं? सीधा, ये ऐसा वी, बोट पे बैठ के सीधा निकल रहा हूं, तो आपका ये वीबीआर बनेगा। क्या बनेगा? वीबीआर बनेगा। मगर जब ग्राउंड से देखूंगा तो ऐसे पॉइंट सी की तरफ जा रहा करके देखूंगा, और ये रहेगी वीबी, ठीक है। वीबी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वीबीआर क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। Velocity of boat with respect to river, velocity of boat with respect to river, ठीक है। समझ में आएगा क्या बताया यहाँ पे? तो तीनों वेलोसिटी डिफाइन कर दिए। देखिए, वीबीआर वेक्टर फॉर्म में क्या बनता है? वीबीआर वेक्टर फॉर्म में बनता है वीबी माइनस वी आर, ठीक है। या वीबी इक्वल्स टू वीबी आर प्लस वी आर भी बोल सकता हूँ। चलो यहाँ पे ही देख लो, चलो वीबी कर देता हूँ मैं, वीबी इक्वल्स टू वीबी आर, इसको यहाँ पे लेके आया प्लस वी आर। देखो वीबी को कैसे लगा यहाँ पे, तो पहले वीबीआर को लगाता, वीबीआर कैसे लगा? ये ऐसे, ये है वी आर, इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा वीबी, ठीक है ना। ये है टू डायमेंशनल रिलेटिव मोशन। देखिए क्या हो रहा है, रिवर उसको ढकल रहा है सामने, कहाँ ढकल रहा है? अगर मैं बोट में बैठा हूं, कहाँ बैठा हूं? बोट में बैठा हूं, और पॉइंट ए बी की तरफ निकला, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ निकला। ध्यान से सुनो, एक 5 मिनट का है। द ऑब्जर्वर इज इनसाइड द बोट एंड ही इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर में सीधा निकला,
कैसे निकला? सीधा निकला। मगर रिवर की वेलोसिटी इसलिए उसने ढकला। अगर रिवर की वेलोसिटी 0 होती तो मैं बी पे पहुंचता। कहाँ पहुंचता? बी पे पहुंचता। तो वी बी आर ऊपर, ग्राउंड स्विंग हुआ तो भी ऊपर, और वी आर 0 है ना, सेम है। वी आर 0 है तो वी बी ऊपर रहेंगे। ऐसे वी आर 0 बना तो वी बी आर और वी बी दोनों सेम रहेंगे। यहाँ रिवर को वेलोसिटी है और उसको डिस्प्लेस कर रही हो, मतलब मैं निकला तो था पॉइंट बी की तरफ, पहुंचा कहाँ? पॉइंट सी की तरफ, पॉइंट सी पे। एम आई रीचिंग पॉइंट बी? नो, आई एम रीचिंग पॉइंट सी। सही बात है। हाँ विवेक, आज मैं कल के और आज के दोनों को भेजता हूँ बेटा। कल के वो ये फोन से वो फोन में ट्रांसफर करना भूल ही गया मैं। ठीक है, तो जो मैं बोला अभी सबको चमका, क्या बताया? देखो सुनो, मैं बोट में बैठ के कहाँ पे निकला? बी की तरफ। मैं बोट में बैठ के कहाँ पे निकला? बी की तरफ। मगर बी पे पहुंच रहा हूँ क्या? नहीं, कहाँ पहुंच रहा हूँ? सी पे पहुंच रहा हूँ। मतलब बी पे पहुंचने के लिए निकला, मगर बी पे पहुंचा क्या? नहीं, कहाँ पहुंचा? सी पे पहुंचा। सी पे पहुंचा तो पॉइंट बी से दूर है। कितना दूर है? बीसी टाइम्स दूर है। कितना दूर है? बीसी टाइम्स दूर है। सही बात है की नाही? सगळ्यांना कळलं हे? ठीक आहे, पॉइंट बी वर चाललो होतो मी, परंतु पोहोचलो कुठे? पॉइंट सी वर। हे ए, हे बी, हे सी। देयरफॉर वी कॉल बीसी, बीसी को क्या बुलाते? ड्रिफ्ट बोलते हैं ना। पानी में बह गया, ड्रिफ्ट हो गया। ड्रिफ्ट हो गया नहीं बोलेगा कोई, बह गया एक बोलेगा। ठीक है, ड्रिफ्ट मतलब पानी के साथ आगे चले गया, ड्रिफ्ट हो गया। क्या हो गया? ड्रिफ्ट हो गया। बीसी को क्या बुलाते हैं? ड्रिफ्ट। इसको मैं सपोज एक्स बोल दूंगा। ठीक है, अब देखो बोट आगे भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है और एक्स में भी जा रहा है। सो ए बी, ये क्या है? विड्थ ऑफ रिवर इक्वल्स टू डी, इक्वल्स टू डी। एक्स में से और डी, एक्स में और डी में कौन सा फिक्स रहेगा एक रिवर के लिए? डी फिक्स रहेगा। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द बैंक, विड्थ ऑफ द रिवर, है ना। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द बैंक मीन्स विड्थ ऑफ रिवर है। कोई भी रिवर के लिए फिक्स रहेगा, मतलब वो पोजीशन पे एटलीस्ट फिक्स रहेगा। जब बोट या स्विमर कभी भी ठहर ठहर मतलब ठहर के जाने की या क्रॉस करने की सोच रहा है वो, ठीक है, तो उसके थोड़े देयर विल बी समथिंग दैट ही विल बी फेसिंग। ठीक है, मैं बोलूं उसको पॉइंट बी पे ही पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? पॉइंट बी पे ही पहुंचना है। तो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बोट कहाँ पे चलाना चाहिए उसने? ये साइड में। कौन सी साइड में? ये साइड में। हाँ या ना? सगळ्यांना कळलं? क्या बोला सबको समझा? यस स्टूडेंट्स, जे आता बोललो मी सगळ्यांना कळलं का? ठीक है, मतलब वीबीआर को वर्टिकल के लेफ्ट साइड से जानी पड़ेगी, राइट साइड से नहीं। कोई भी डिफिकल्टी है? कनीज, कनीज, सर बोर्ड इज ब्लर, बोर्ड इज ब्लर। थांबा, पता ब्लर कसं काय ब्लर आहे रे बेटा हे यार। अभी कैसा है बेटा? अभी एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं है अब। इज इट परफेक्ट? यस जायद शेख, ओके, क्लियर है अब सबको? कनीज, कौन है रे कनीज? न्यू स्टूडेंट, हु इज कनीज? ठीक है जान दो।
ध्यान दो। ओके, सो बी पे पहुंचना है तो मेरे को बोट को ये डायरेक्शन में ड्राइव करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है? ओके, ठीक है बेटा, यहाँ पे ध्यान देते जाओ जरा। चलो, ये मेरा विड्थ ऑफ रिवर, मेरे को ए से बी पे पहुंचना है, इसलिए मैं वीबीआर यहाँ पे निकाला एंगल थीटा पे। ये है वीआर, ये आपका वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। छोटा आर ले रहा हूँ। तो इसको क्या कर दिया मैंने, एक्स और वाई में डिवाइड कर दिया। क्या किया? एक्स और वाई में डिवाइड किया। ठीक है, इसके दो कंपाउंड बनेंगे, एक ऊपर कॉस थीटा, एक है साइड में सही है ना? ठीक है, तो इसको मैंने एक्स और वाई में डिवाइड कर दिया, एक्स में वाई में। अब वेलोसिटी अलोंग वाई देखो, वाई डायरेक्शन, ये आपका एक्स, ये आपका वाई, वाई साइड ये वाई है, ये एक्स। वाई डायरेक्शन में देखो एक ही है, वीबीआर। अब एक्स में देखिए, एक वीआर पॉजिटिव डायरेक्शन है, वीबीआर नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसको मैं लिखता हूँ, देखो ये इसको लगा दूंगा वी ऑफ वाई और इसको लगा दूंगा वी ऑफ एक्स, मॉडुलस लगा के वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा लगा दिया। मॉडुलस क्यों लगाया? क्योंकि वी बी आर साइन थीटा भी बढ़ा हो सकता है ना। तब कहाँ पहुंचेगा? पीछे की तरफ पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? पीछे की तरफ। वी आर बढ़ा सकता है तो आगे की तरफ पहुंचेगा। दोनों जीरो रहे तभी ड्रिफ्ट जीरो होगी। ये भी क्लियर हो गया? यही है, इतना ही है। इसके अराउंड घूमता है सब कुछ। देखो कैसे घूमता है। ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन जीरो है, एक्स में भी डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, वाई में भी जीरो एक्सेलरेशन। एफ ऑफ एक्स क्या बनता है? एक्स। एफ ऑफ वाई क्या बनती है? वाई। मतलब डी रहेगी यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों के बीच में विड्थ कितनी है? डी है ना। विड्थ कितनी ले लिया आपने? डी। डी क्या है? विड्थ है। ठीक है, तो यहाँ से एक्सप्रेशन मिलनी चाहिए आपको, है ना। जब मैं ग्राउंड से देखूंगा तो बोट ए से बी को जाना चाहिए, मगर कहाँ पे लगाया उसको मैंने? डायरेक्शन कहाँ पे लगाया? विथ रिस्पेक्ट टू बोट सी की तरफ। मतलब बोट को मैंने सी, पानी में, बहते हुए पानी में सी की तरफ ले जा रहा हूँ मैं, जब जाके बी पे पहुंच रहा हूँ। हाँ, ले जा रहा हूँ, सी की तरफ ले जा रहा हूँ, तब जाके बी पे पहुंच रहा हूँ। अगर पानी बहरा नहीं होता, वीआर जीरो होता, तो बी की तरफ ही ले जाना है तो बी की तरफ ही डायरेक्ट कर दिया होता। वीबी और वीबीआर दोनों सेम रहते उस केस में। क्लियर है बेटा सबको? कोई भी बाधा नहीं इसमें। अब मेरे को ये बताओ कि ये डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक्स और वाई के डिस्प्लेसमेंट में से कौन सा डिस्प्लेसमेंट फिक्स है? विड्थ वाली फिक्स है। कौन सी है वो? वाई कोऑर्डिनेट। कौन सी है वो? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट, वाई डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, मतलब डी फिक्स। मतलब जितने टाइम में डी कवर करेगा उतने ही टाइम में टी कवर करेगा, एक्स कवर करेगा। ये दोनों के लिए टाइम क्या रहेगा? सेम। दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट अलग होगी, वो बात अलग है, मतलब दोनों के लिए टाइम क्या होगा? सेम। मतलब जितने टाइम में डी कवर करेगा उतने ही टाइम में एक्स कवर करेगा। ठीक है, तो मैं टाइम कहाँ से निकालूंगा? वाई से निकालूंगा। चलो, टाइम क्या बनेगी? एस ऑफ वाई विल बी इक्वल टू वी ऑफ वाई इंटू टी। यहाँ से टी क्या बना? टी विल बी इक्वल टू एस ऑफ वाई अपॉन वी ऑफ वाई। टी क्या बनेगी देखो? डी बाय वी बी आर कॉस थीटा। वी बी आर क्या है? बोट का स्पीड पानी में। कहाँ पे? पानी में। दिस इज, लाइट डाउन, टाइम टू क्रॉस द रिवर। टाइम टू क्रॉस द रिवर। सही है।
कोई डाउट इसमें? क्लियर है सभी को? गायत्री, कैमरा इज ब्लर। ब्लर है क्या बेटा? अरे हाँ यार, ब्लर है, ब्लर। अभी भी ब्लर है क्या? बहुत ब्लर है। 2 मिनट रुको। यस, अभी दिखाई दे रहा है क्या? 2 सेकेंड, एक बार वाईफाई को सेट करने दे मेरे को। मेरे देखता हूँ ये रिजल्ट आ रहा है। इधर इधर इधर। Is the screen clear now? यस यस बेटा, ये शायद से आज मेरे पास है, देखते ही 2 मिनट के लिए। हाँ 2 मिनट। स्लोली स्लोली सेट हो रहा है वो, सेट होने दो। आज क्या हुआ इसको, इतना बेकार क्यों आ रहा है परफॉर्मेंस इसका? हाँ ठीक है, अब ओके। ओके स्टूडेंट, तो फिर से कंटिन्यूटी लाने के लिए एक बार यहाँ पे देखो क्या बोला है मैंने। रिवर बोट प्रॉब्लम्स में रिवर बहता है, बोट जो रिवर में जो डायरेक्शन में निकल रही है वो वीबीआर है, और जो डायरेक्शन आपको बाहर से दिखेंगी ग्राउंड से वो वीबी है। कोई बात है इसमें? ठीक है, वीबी इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वीबीआर विद रिस्पेक्ट टू
रिवर, जब रिवर में बहते हुए पानी में अगर बोट को चलाना, या स्विमर को भी अज्यूम कर सकते बेटा यहाँ पे, दिस इज नॉट ओनली रिवर बोट प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो स्विमर प्रॉब्लम। ठीक है, कोई स्विमर जब रिवर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब टास्क तो सेम है, रिवर के विड्थ को क्रॉस करना, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक को जाना है, उसका विड्थ कांस्टेंट रख दिया डी। अब मेरे को ए से बी ही पहुंचना है, तो इसीलिए सी के तरफ निकला मैं पानी में, तो जब जाके बी पे पहुंचूंगा, तो सी की तरफ वी बी आर लगेगा, वी बी ऊपर लगेगी। ठीक है, अब वी बी, ये देखिए वी बी इज द रिजल्टेंट ऑफ वी बी आर एंड वी आर, मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट है वी बी, सही है ना? किसका? वी आर का और वी बी आर का रिजल्टेंट है वी बी। तो अगर वी बी आर और वी आर कंसिडर कर रहा हो तो वी बी नहीं कंसिडर करूंगा, या वी बी कंसिडर करूंगा तो वी आर और वी बी आर नहीं कंसिडर करूंगा। आर वी क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, जैसे सीधा सीधा वी बी तो ए से बी की तरफ निकलना चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, उसको एक्स और वाई में डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड कर दिया? एक्स और वाई में। तो ये देखा कि एक्स में क्या स्पीड है, वाई में क्या स्पीड है, और ये देखा कि एक्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक्स, वाई में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, विड्थ ऑफ द रिवर, जितना उसका विड्थ है उतना वाई में कवर करेगा, मतलब वाई का फिक्स है, एक्स चेंज होते रहेगा, एक्स क्या होगा, चेंज होते रहेगा। चलो कोई बात नहीं, इसमें आप यहाँ देखिए, ये बन गया आपका विड्थ, है ना? विड्थ कितना डी। सो व्हाट इज दिस? टाइम टू क्रॉस द रिवर। रिवर के विड्थ को क्रॉस करने कितना टाइम लग रहा है? वी बी आर कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है, डी न्यूमरेटर में, डी क्या है, विड्थ, वो देना चाहिए। सेकेंड, इसमें ड्रिफ्ट कितना है? ड्रिफ्ट बोले तो एक्स, ठीक है, एक्स क्या बनेगी, वी ऑफ एक्स इंटू टी। ठीक है, अब वी ऑफ एक्स कितना है, वी ऑफ एक्स कितना है देखिए, मॉडुलस लगा दिया मैंने, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा अपॉन इंटू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ये है एक्स, एक्स का एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा कुछ नहीं है, ठीक है, एक्स की वेलोसिटी इंटू टाइम, इतना ही है, सिंपल। ओके, so this is the time taken to cross the river, cross the banks from one bank to another bank. This is the drift. क्या है ये ड्रिफ्ट? कितना एक्स में डिस्प्लेस हो रहा है वो बताया यहाँ पे उन्होंने, कितना एक्स में डिस्प्लेस हो रहा है वो बताया यहाँ पे उन्होंने। अरे क्लियर स्टुडंट्स, सगळ्यांना क्लियर आहे या पॉइंट पर्यंत? आता बोर्ड ब्लर कमी आहे ते कमी आहे। यस गीता, यस गीता, बोलो बेटा। गीता, गीता आर, क्या डाउट है बोलो। हेलो हाँ सर, बोलो बेटा। बोर्ड क्लियर नहीं है। बोर्ड बिल्कुल क्लियर नहीं है क्या? नहीं। इज इट सेम फॉर अदर्स एज वेल? गीता म्यूट हो जाओ। बाकी लोकांना कसं आहे बेटा, क्लियर आहे क्या ब्लर है? क्लियर है कि ब्लर है? यस, कौन है वो? गायत्री, हंसजा, मनिंदर, मृणाली, नासरा खान, रोहित साळवे, द साक्षी, द समृद्धि, शीतल, यशस्वी, वैष्णवी। बोर्ड क्लियर है क्या, ब्लर है आप लोगों के लिए? इस बोर्ड ब्लर और क्लियर? इट्स क्लियर, इट क्लियर क्लियर। बीच बीच में ब्लर होता है, विक्रम राठौड़ के लिए भी नहीं है, शीतल के लिए भी नहीं है। ओके गायत्री, ओके ओके, क्लियर।
कैसे करते हैं आप इसको? हाँ अभी सेट हो गया, देखो इट शुड बी क्लियर नाउ। ये स्टूडेंट्स आता क्लियर है ना? बीच बीच में हो रहा है वो, है ना? सो मैं आपको क्या बोलता हूँ, आज का रिकॉर्डिंग सर के पास से ले लीजिए, ठीक है? आपने वो कंटिन्यू करे, इसके बाद दूसरा ऑप्शन नहीं है। द सोल्यूशन दैट आई वाज थिंकिंग वाज टू स्टॉप द क्लास एंड रिकॉर्ड द वीडियो राइट अवे। रायन अभी के अभी वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दो आपको, मगर वो क्लास बीच में अटक जाएगा यार फिर, है ना? वीडियो रिकॉर्ड करके भेजू क्या? ये वायबल सोल्यूशन है? फिर वो 10-10 मिनट के उसमें तोड़ना पड़ेगा उसको, फिर ग्रुप में डालो आपके, इसके बाद कभी कभी ट्राई करते हैं। अभी फिलहाल रहने दो, अभी ठीक ठाक है। इट्स क्लियर? यस क्लियर है सभी को? हाँ क्लियर है। यस सभी को क्लियर है ना बेटा? विशाल, विकास और कौन है? हाँ चलो 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 चलो, जायद क्लियर है? ओके चलो यहाँ ध्यान। सो टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम टू क्रॉस द रिवर। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जितना ड्रिफ्ट होगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे वीबीआर के दो पॉसिबिलिटीज, तीन पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट, वी आर लेस देन वीबीआर साइन थीटा, मतलब एक्स क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। एक्स क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। अगर एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब पॉइंट सी विल बी बिहाइंड पॉइंट बी। पॉइंट सी विल बी बिहाइंड पॉइंट बी, क्योंकि ये डायरेक्शन में एक्स को पॉजिटिव ले रहे और ये डायरेक्शन में एक्स को नेगेटिव ले रहे। पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, समझ लगा? क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर साइन थीटा के कंपोनेंट से ज्यादा हो, है ना? वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या हो? वीबीआर के साइन थीटा के कंपोनेंट से क्या हो? ज्यादा हो। क्या हो? ज्यादा हो। सेकेंड, वी आर ग्रेटर देन वीबीआर साइन थीटा, एक्स पॉजिटिव, पॉइंट सी will be in front of point B, पॉजिटिव एक्स। और लास्ट वाला सभी के मुंह में वही रहेगा अभी, क्या रहेगा कि भैया दोनों की दोनों वेलोसिटी क्या हो? सेम हो। वी आर इक्वल्स टू वी बी आर साइन थीटा, तब एक्स क्या बनेगी? 0। इसका मतलब ड्रिफ्ट क्या है? 0। ड्रिफ्ट इज 0, है ना? पॉइंट बी, पॉइंट सी इज एट पॉइंट बी। सही है? क्लियर है? कोई गड़बड़ इसमें? ओके चलेगा। ओके। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट 0 बन रही है ये केस में, ये इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए। मतलब वीबीआर और वीआर साइन थीटा, वीबीआर साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वीआर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या? साइन थीटा इक्वल्स टू वीआर बाय वीबीआर। तो ये वाले एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, थीटा एंगल ऑफ वीबीआर विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, मतलब वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? वाई एक्सिस थीटा। तो उसका साइन थीटा कितना होना चाहिए? वीआर बाय वीबीआर। तभी ड्रिफ्ट कितना होगा? 0 होगा। तभी ड्रिफ्ट कितना होगा? 0 होगा।
Are we clear? So this is a special condition, we call it as zero drift. Zero drift. इसके लिए कौन सा कंडीशन है? ये वाली. जीरो ड्रिफ्ट के लिए sin theta should be equal to VR by VBR. ठीक है. अब उसी तरीके से अपन टाइम, जो टाइम टू क्रॉस द रिवर है, उसके भी दो तीन ये है ना, शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल. तो इसको मैं बोल सकता हूँ जीरो ड्रिफ्ट बोले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना. जीरो ड्रिफ्ट, सच केसेस आर फॉर shortest distance of crossing. रिवर को क्रॉस करने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है एक केस. ठीक है, तो ये ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है अपने लिए. दूसरा, शॉर्टेस्ट इंटरवल. शॉर्टेस्ट नहीं बोलना चाहिए ना, क्या लिखना है? चलेगा, शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल. मतलब सबसे कम टाइम लिया जाए, मतलब सबसे कम टाइम इसमें लिया जाता है, शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल. ठीक है. टी का इक्वेशन क्या है? टी इक्वल्स टू एक्स, सॉरी नॉट एक्स, डी बाय VBR cos थीटा. अब इसमें अपन क्या चेंज कर रहे हैं? एवरीथिंग विल रिमेन सेम. बोट भी सेम रहेगी, उसकी पानी में जो स्पीड रहेगी वो भी सेम रहेगी, सिर्फ एंगल चेंज कर सकते हैं. ठीक है. तो टी को मिनिमम करना है.
इज द बोर्ड क्लियर नाउ? यस स्टूडेंट्स, बोर्ड क्लियर है बेटा? था ठीक है। आज बहुत ज्यादा ये फ्लक्चुएट हो रहा है इंटरनेट, कोई बात नहीं, चलो अपन सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने अलग अलग सिनेरियोज देखे। ये 3 सिनेरियोज एक्स के लिए, एक सिनेरियो टाइम के लिए, शॉर्टेस्ट टाइम, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द विड्थ ऑफ द रिवर, टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, मिनिमम टाइम। यस समृद्धि, व्हाट यू डू? आज मैं 1 घंटे में खत्म कर देता हूँ 12 बजे। ठीक है, एक बात सुनो, आज बहुत बेकार हो रहा है, ये एक कंप्लीट करके छोड़ दूंगा आपको, सिर्फ ध्यान से सुनो। तो मैंने एक कंडीशन देख ली है जहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्रॉसिंग के लिए, दूसरा है मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। थीटा कितना बनना चाहिए? 0। थीटा कितना बनना चाहिए? 0। ठीक है, बोट शुड क्रॉस वर्टिकली, बोट शुड क्रॉस वर्टिकली मतलब ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो वीबीआर ऊपर रहेगा। तब इन सच केसेस ड्रिफ्ट इज गिवन बाय, ड्रिफ्ट एक्स विल बी इक्वल टू क्या बनेगा? वी आर माइनस वीबीआर साइन थीटा डी बाय वीबीआर। ये 0 बन गया, तो ये भी 0 बन गया, ये 0 बन गया, तो x कितना रहेगा? वी आर अपॉन वीबीआर इंटू डी। सही बात है ना? वी आर क्या कर रहा है? उसको सामने ढकल रहा है, और वीबीआर साइन थीटा पीछे ढकल रहा है। तो अगर वी आर जितना सामने ढकल रहा है उतना ही पीछे आ रहा है, तो ड्रिफ्ट कितनी रहेंगी? 0। अगर मैं बोलूं कि शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है, मतलब अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, तो थीटा कौन से एंगल पे ले जाना चाहिए? ये साइड में साइन थीटा शुड बी वी आर बाई वीबीआर। शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल में ले जाना है तो थीटा कितनी चाहिए? 0 डिग्री, सीधा निकलना चाहिए। तब ड्रिफ्ट कितनी आएंगी? वी आर अपॉन वीबीआर इंटू डी। ये टर्म 0 बना। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉस थीटा भी लगा देता हूँ, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, so this is drift, this is what we call it as time taken to cross the river, time taken to cross the river. yes students, समृद्धि अभी ब्लर नहीं है ना बेटा? अभी क्लियर है ना? साक्षी, बोर्ड इज ब्लर। मेरे को लग रहा था कि अभी कोई बोलेगा नहीं बोर्ड ब्लर है। चलो यार, आई स्टॉप टुडे, some internet issue is there with me, on my side especially। मेरे साइड ही तो अपन हेल्प ही नहीं कर सकते। मैं फिर भी आपको क्या करता हूँ, कल के और आज के दोनों के फोटोज भेजता हूँ। We'll stop here students, we'll continue in tomorrow's class. Is it clear? ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट क्लास तो रेगुलर टाइम जो आपका टाइम है उसी पे रहेगा। आज बोर्ड बहुत ही ब्लर है, मेरे लिए भी, मेरे को भी मोबाइल पे दिख रहा है ब्लर है। ठीक है, इस कारण अपन क्लास जल्दी खत्म कर रहे हैं। आई विल सेंड द पिक्स राइट अवे, अभी भेज दूंगा आपको क्लास के बाद। यस हर्षल, आप ग्रुप में नहीं है क्या? आपने मैसेज डाला मेरे को? ठीक है, जो ग्रुप में नहीं है मैसेज डाल दो मेरे को व्हाट्सएप पे। आई विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू इन टुमारोज क्लास। बाय बाय स्टूडेंट्स। एक बार मैसेज तक व्हाट्सएप पर। टुडेज टेस्ट, एक्चुअली यस्टरडे जो टेस्ट टाइम था 5 बजे क्या 6 बजे, वही टाइम रहेगा आज भी, 5 बजे मोस्टली। महादेव सर को बोलता हूँ मैं, महादेव सर को बोलता हूँ कि आप, हेलो हर्षल, मैंने आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भेजा है, जल्दी नोट डाउन करो। अरे गीता, आपको नहीं किया क्या? ओके ओके, ठीक है, कर दूंगा, अभी कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।